Hello student, today I study class 9th physics, force and law of motion। इसके पहले मैंने फोर्स और लॉ ऑफ मोशन में आपको पढ़ाया था इनर्शिया, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया एट डायरेक्शन, तीनों आपको बताया था, इनर्शिया बताए थे। तो चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं किस पर, लॉ ऑफ मोशन। मोशन के लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने दिया था लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसीलिए मैंने इनर्शिया पहले बता दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। इफ ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, एकदम सिंपल लिख रहे हैं, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी in uniform motion in a straight line, ठीक है, uniform motion remain its motion, yeah, continue its motion, continue its motion until external force is not applied। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी नहीं रुकेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आप गेंद को एक फेंकते हैं, आप कहेंगे हम गेंद को तो फेंकते हैं, गेंद जाकर कुछ दूर पर क्या हो जाती है, रुक जाती है बॉल, ठीक है। वो क्यों रुक जाती है बॉल? क्योंकि जमीन यानी अर्थ और उसके बॉल के सरफेस के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो उसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। फ्रिक्शन का काम ही क्या है, जैसे इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इन दोनों सरफेस के बीच क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो वो फ्रिक्शन फोर्स, जैसे बॉल को हमने किया तो ये बॉल जा रही है तो इसके सरफेस के बीच और इसके दोनों के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो इसके मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, और वो बॉल जाकर धीरे धीरे रुक जाती है। अगर वो सरफेस हम लोग फ्रिक्शन लेस बना देते, फ्रिक्शन को खत्म कर देते, तो बॉल क्या होती, चलती रहती, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर है, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया कि नहीं यार? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन। जैसे आप स्कूल में है, आपका टेबल रेस्ट में आप रखकर रूम में आते हैं, अगले दिन में देखते हैं टेबल वहीं पर रहता है, कब हटेगा वो, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। टेबल पर आप एक बुक छोड़कर चले आइए, अगले दिन जाएंगे वो बुक वहीं पर रहेगी, जब तक रहेगी जब तक कोई आपके बगल का साथी उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगा दे, उसको लेकर चला न जाए, ठीक है, तब तक वो वहीं पर रहेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया भी तो यही कहता था। तो ये आपका था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए सेकेंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम को बताता है। मोमेंटम आपको मैंने पढ़ाया था, लीनियर मोमेंटम P बराबर m इंटू v, ऐसा कुछ बताया था, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ उसी चीज को डिनोट करता है, लीनियर मोमेंटम को डिनोट करता है। तो क्या कहता है सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to its force, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैंने क्या बताया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स। उसके फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही मेन है सेकेंड लॉ।
लोग कहते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, वो इससे निकलता है, ठीक है, वो हम दिखाएंगे अभी। फिलहाल यहां पर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स, यानी F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, K इंटू dp अपॉन या डेल्टा P अपॉन चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। F इक्वल टू K इंटू dp अपॉन क्या हो गया dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट मतलब टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt, F इक्वल टू K इंटू dp अपॉन dt। चलिए अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं कोई बॉडी है, यहां से चलना शुरू किया, t इज इक्वल टू 0 टाइम से चलना शुरू किया। इस बॉडी का मास जो है स्मॉल m है और u स्पीड से चलना शुरू किया, किस स्पीड से, u स्पीड से। आफ्टर टाइम t यहां पर पहुंच गया, t इज इक्वल टू t टाइम पर यहां पर पहुंच गया, और यहां पर जाकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, स्मॉल v हो गई इसकी वेलोसिटी। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी हुई स्मॉल v, यहां पर थी वेलोसिटी स्मॉल u। इनिशियल मोमेंटम यानी F इक्वल टू K इंटू P2 माइनस P1 अपॉन T माइनस 0, T2 माइनस T1, T2 T है और T1 0 है। P2 देखते हैं, P1 यहां से हो गया m इंटू u, अब P2 हो गया m इंटू v, फाइनल मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी m इंटू u, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v, रखते हैं यहां पे, क्या हो जाएगा F इक्वल टू K mv माइनस mu अपॉन t इक्वल टू K, m को बाहर करते हैं, क्या हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। चलिए v माइनस u अपॉन t क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आया, F इक्वल टू K इंटू ma। बाई एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने निकाला, बाई एक्सपेरिमेंट K इज इक्वल टू क्या 1, यानी F इक्वल टू ma, यानी क्या हो गया ये, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ये न्यूटन ने, तो यहीं से हुआ। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आएगा तो आप क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स, उसके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये कांस्टेंट जोड़ते हैं K इंटू dp अपॉन dt। ये चीज ध्यान रखना है, किसी भी बॉडी पर हम जो ये फोर्स लगाते हैं इसमें कितना मोमेंटम हुआ उस चीज पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको करिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ हुआ, ये सेकेंड लॉ हुआ, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। चलते हैं थर्ड लॉ पे। सेकेंड लॉ जो होता है ना, रियल लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड लॉ क्या है, रियल लॉ ऑफ मोशन। इससे पहला भी निकल जाएगा, दूसरा भी निकल जाएगा। अगर फोर्स लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी रेस्ट में होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो सेकेंड लॉ हो गया, अब देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ये तो सब लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा लॉ है, ठीक है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सबसे आसान लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन के बराबर और विपरीत दिशा में उतना ही रिएक्शन, जितना आप एक्शन करोगे उतना ही क्या होगा, रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। जितना एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। अभी दिखाते हैं। मान लीजिए ये दो बॉडीज हैं, ठीक है। ये दो बॉडीज यहां पर रखी हुई हैं। ये इस पर फोर्स जितना लगा रही है, ए और बी है, इस पर फोर्स, तो ये जो एफ ए बी होता है इक्वल टू माइनस एफ बी है, इक्वल और अपोजिट होता है। इधर की तरफ ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जैसे मान लीजिए, आज एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है, इस पर आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। घर पे ऐसे करके तुम लोग देखना, ठीक है, करना ऐसे, एक बार ऐसे लेना और इस पर एकदम धीरे से मारना। क्या होगा, तुमको चोट धीरे से लगेगी। जितना तुमने एक्शन किया उतना ही रिएक्शन। फिर क्या करना, फिर और जोर से मारना, ठीक है, देखना कितना रिएक्शन। फिर उसके बाद और जोर से मारना, ठीक है। जितना ही जोर से इस पर करोगे उतना ही रिएक्शन लगेगा। एवरी एक्शन इज कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस पर हम जितना एक्शन करेंगे उतना ही क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन लगेगा, ठीक है।
तो ये चीजें होती हैं। एवरी एक्शन इज कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल, रिक्वायलिंग ऑफ ए गन। रिक्वायलिंग ऑफ ए गन, कोई गन क्या करती है, रिक्वाइल करती है। गन से आप जब छोड़ेंगे, ठीक है, गन आपने लिया और उसे जब आप छोड़ते हैं तो वो गन जो होती है वो क्या करती है, पीछे की तरफ क्या करती है, धक्का देती है। जैसे गन ये यहां पर आपने लिया, ठीक है, तो ये गन जो होती है वो क्या करती है, पीछे की तरफ आपको क्या करेगी, धक्का देगी। ठीक है, गन आपको पीछे की तरफ क्या करती है, धक्का देती है। ये पीछे की तरफ, अगर यू वेलोसिटी से गोली इधर निकलती है तो उतने ही रिक्वायर्ड वेलोसिटी इधर की तरफ इस पर लगता है, तो पीछे की तरफ उतना ही क्या करती है, धक्का देती है। ठीक है, आप गिर सकते हैं अगर ध्यान नहीं देंगे तो, इसलिए उसको सपोर्ट दिया जाता है। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन। उसी तरह से और भी है, जैसे कोई रॉकेट हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, रॉकेट ले लिया गया, ये रॉकेट है, ठीक है, इस रॉकेट को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये नीचे की तरफ क्या निकलती है, एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं। ठीक, ये नीचे की तरफ जब एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं, जितनी ही ज्यादा नीचे की तरफ एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं उतनी ही तेजी से ये क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। रॉकेट छोड़ते हुए देखे होगा टीवी में, ठीक है, ऐसे छोड़ते नीचे की तरफ क्या होती है, बहुत सारी गैसें निकलती है। जितनी ही तेजी से वो गैसें निकलती हैं उतना ही तेजी से रॉकेट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जितना एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन होगा। विदाउट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, वी कैन नॉट मूव। तुम जमीन पर फोर्स लगाते हो, एक्शन करते हो, जमीन आप पर क्या करती है, रिएक्शन देती है, फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हो, नहीं तो गिर जाते। ऐसा करके देखना, स्लिपी सरफेस ले लेना। जैसे बारिश के दिनों में क्या होती है, जो नल होता है उसके पास काई जमा हो जाती है, फंगाई, ठीक है, उस काई पर आप क्या करना, पैर रखना, ठीक है, उस पर पैर रखना, एक्शन करना। कुछ ही देर बाद आपको रिएक्शन मिलेगा नहीं, और रिएक्शन नहीं मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या हुआ, एकदम फील गुड महसूस होगा। 1 सेकंड बाद आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो एकदम आप फील गुड महसूस करने लगेंगे। ठीक है, तो एवरी एक्शन इज कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन, नहीं मिलेगा रिएक्शन फिर दिक्कत है। ठीक, तो ये चीजें हैं, ये आपका क्या हुआ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ऐसा आप करके देख सकते हैं। ठीक है, करिए इसको। ठीक है, तो ये 3 फोर्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके डेली लाइफ में। 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, ए कांस्टेंट फोर्स, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये पहला, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कुछ मास मान लो, ऑफ मास 5 kg, ऑफ मास 5 kg ड्यूरिंग 2 सेकेंड, ड्यूरिंग 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक फोर्स उस पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इफ इट्स इंक्रीज इट्स वेलोसिटी या स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक है, फाइंड फोर्स अप्लाइड, इस पर कितना फोर्स लगा वो बताइए। ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं। इफ फोर्स आ गया तो उसके आगे करेंगे। इफ फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग 5 सेकेंड, फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग 5 सेकेंड, देन फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स नहीं दिया। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, मास कितना दिया भाई, 5 kg, ड्यूरिंग 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया, 2 सेकेंड, वेलोसिटी v इक्वल टू कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, u है ना, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, टू फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं,
F इक्वल टू dP अपन क्या dt, तो ये क्या हो जाएगा m v माइनस u अपन क्या t। ठीक, चलिए m कितना है भाई 5 किलोग्राम, v कितना 7 माइनस 3 अपन t 2 सेकेंड, ये क्या हो गया 5 इंटू 4 अपन 2, 2 टू जा 4, 5 टू जा 10, कितना हो गया 10 न्यूटन, यानी फोर्स कितना लग गया 3 न्यूटन। ठीक है, अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, आफ्टर 5 सेकेंड फोर्स इज अप्लाइड 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। चलिए F इक्वल टू m इंटू v माइनस u अपन t। चलो F कितना है 10, F आ चुका है 10 न्यूटन, 10 इक्वल टू 5, v कितना है, v निकालना है इसको v, ठीक है, यहां v निकालना है, ठीक, यहां F निकालना था, v माइनस u, इनिशियल तो वही है 3 से ही बढ़ाया था, कितना बढ़ा, तो v माइनस 3 अपन t कितना 5, चलो ये हुआ 5, v माइनस 3 इक्वल टू 10 5 जा 50, v माइनस 3 इक्वल टू 50 अपन 5 कितना हो गया 10, v इक्वल टू 10 प्लस 3 13 मीटर पर सेकेंड। ऐसा समझ में? तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, 5 kg मास के ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया, तो लिख लेंगे m इक्वल टू 5 के गिवन जो है उसको लिख लीजिए पहले, तो आराम से आएगा क्वेश्चन। t इक्वल टू 2 सेकेंड, u इनिशियल टू फाइनल 3 to 7, यानी जो पहला वाला था इनिशियल, बाद वाले को 7, 3 to 7। अब सोचेंगे इसके लिए फार्मूला क्या था, dp अपन dt, यानी mv माइनस mu अपन t, m कॉमन v माइनस u अपन t। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहाँ पे। ये इस पर भी कर सकते थे, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू v माइनस u अपन क्या t, सॉल्व इट। ठीक है, यहां पर रखे, सॉल्व हो गया। फिर कह रहा था 5 सेकंड के लिए अप्लाई किया जा रहा है, 5 सेकंड के लिए हमने अप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। ठीक, उस पर रख दिया, v की वैल्यू हमने क्या किया निकाल लिया 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व इट।